सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूप है माता और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी के लिए वंदन अभिनंदन। सेवा का समय मिला है थोड़ा, आप सभी भाई बहन संतों की बातों को ठीक ध्यान से श्रवण कर रहे हैं। एक छोटी सी बात कह करके आगे चर्चा रखेंगे। बताते हैं कोई एक राजा था, उसकी रानी महलों में बड़ी सुंदर थी और राजा उस रानी के प्रभाव में रहता था। रानी अगर कुछ भी कह देती, राजा उसी काम को करता। रानी कह देती इस व्यक्ति को फांसी लगाना है तो फांसी लगा दी जाती है, और रानी कह देती कि इसको छोड़ दिया जाए तो फिर छोड़ दिया जाता। एक बार ऐसा हुआ, रानी ऊपर छत पर खुले स्नान गृह में और स्नान बना रही थी, और कोई 10-20 एक सुआओं की टोली उसके ऊपर होते हुए और गुजरती निकलती चली गई, और रानी उसमें नग्न स्नान कर रही थी। वैसे नहीं करना चाहिए, नग्न स्नान करने में चाहे भाई हो चाहे बहन हो उसमें दोष बताया है। और शरीर पर जो कपड़ा पहने हुए हैं, स्नान करते समय वह कपड़ा जरूर, ज़्यादा समय नहीं है तो अपना पानी से वैसे ही निचोड़ करके और डाल दो और दूसरा कपड़ा ले लो। वो एक अच्छी सभ्यता का परिचय है। और रानी वो नग्न स्नान कर रही तो ये एक बद्दापन है। कोई नहीं देख रहा है हमको, लेकिन फिर भी बहुत कुछ दिखता है और देखते हैं। ऐसा नहीं है, ये प्रकृति है, ब्रह्मांड है। और वैसे तो नियम और सिद्धांत ये कहता है कि हम कहीं बाथरूम में भी अगर स्नान कर रहे हैं तो कोई भी अगर व्यक्ति आकर के अकस्मात्र उस बाथरूम को खोल भी दे, वैसे खोलना नहीं चाहिए, कोई स्नान घर में हो तो कभी खोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अकस्मात्र कोई खोल भी दे तब भी हमें ऐसी स्थिति में न हो कि जिससे हमारा कुछ मामला बिगड़ जाए या हम भड़बड़ा जाएं एकदम। ये एक सावधानी है। उस रानी को बड़ा ख्याल आया कि देखो कितनी सुंगा निकल गई मेरे ऊपर, और इन्होंने जरूर मेरे पर दृष्टि डाली होगी, और मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है तो मेरा तो धर्म ही खराब हो गया। और वो रानी स्नान करके कपड़ा पहन करके अपने महल में आई और वो नाराज होकर के लेट गई। आए राजा, राजा ने देखा रानी को, बात क्या है, कैसे नाराज हो गई हो तुम? बोले नाराज क्या, आज हम छत पर स्नान कर रहे थे और तमाम हमारे ऊपर होते हुए सुआ निकल गए, और हम ऐसी स्थिति में थे, हमारे शरीर पर कपड़ा भी नहीं था, तो उन सुआओं ने हमारा शरीर देख लिया होगा। तो फिर क्या होना चाहिए कि उन सारे सुआओं को पकड़ करके मरवा देना चाहिए। अब राजा ने बैलिया बुलाए, तुम चिंता क्यों करती है, ये तो सुआओं की बात है, तुम अगर आदमियों की कह दो तो हम सारे आदमियों को पकड़ पकड़ करके और फांसी पर लगवा देंगे। ये तो पक्षियों की बात है, ये तो बड़ी बात है, इसी पर तुम नाराज हो गई हो।
राजा ने हुक्म दिया, लाओ सारे सुआओं को पकड़ करके। तो तमाम सारे बहेलिया फैल गए। तो कोई 10 है, कोई 20, कोई 50, कोई 40, और यहाँ तक के सुआ पर राजा ने इनाम रख दी, कोई एक सुआ को पकड़ करके लाएगा उसको 5 रुपया मिलेगा। तो बहेलिया और देख देख करके सारे सुआ इकट्ठी कर लिए, और सुआओं में कहीं वार्तालाप हो गया कि ऐसा ऐसा होने के लिए जा रहा है। सुआओं ने सोचा अब हम मर जाएंगे सब के सब। एक सुआ में होगो बड़ो बूढ़ो को, वो कहीं छुपक गया और ये कह दिया कि जब राजा तुमको पूछे और तुमको फांसी का हुक्म दे, मरवाने की कहे, तो तुम कह देना कि भाई हमारा एक और हमारा मुखिया रह गया है। अगर उस मुखिया को आपने पकड़ करके नहीं मंगवाया तो फिर हम गरीबों को मारने से होगा ही क्या। अरे बात तो मुखिया की है नहीं, और फिर मैं आऊंगा समय से। राजा ने कहा सारे सुआ आ गए? बोले हाँ हजूर, अब सारे सुआ इकट्ठे हो गए। एक सुआ ने कहा उसमें से कोई होगा अधकर सो कि महाराज आप क्या चाहते हो, हमने क्या अपराध किया है? बोले हमारी रानी सा ऊपर स्नान कर रही थी और तुम उसके ऊपर होकर के गुजर गए। तो बोले महाराज कोई 2-4 गुजरे होंगे, पर तुम सबने फांसी क्यों लगवाए रहे हो? बोले अब हम पर क्या पहचान है कि कौन सा गुजरा है और कौन से ने हमारी रानी का शरीर देखा है। इसलिए हमने तो हुक्म दे दिया है कि सारे सभी सुआओं को लाओ, कोई भी एक सुआ नहीं रहे। तो इसलिए हम सबको फांसी लगवाएंगे। फिर उस सुआ ने कहा तो हजूर हमारे मुखिया जी तो रह ही गए हैं अभी बड़े सबसे, और वो जो रह गए हैं वो हमारे सबके पूजनीय हैं और सबसे बड़े हैं, वो हमारे सबके नेता हैं। और हम गरीबों को अगर तुमने मरवा दिया और अगर वो मुखिया हमारा रह गया तो फिर शायद आपको ठीक नहीं पड़ेगा। राजा ने कहा तो फिर चलो और इंतजार करते हैं। और सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा था, तब तक वो सुबह वहां आ गया। वो सारे सुआ एकदम उसकी तरफ देखने लगे और कहने लगे भैया तुमने बहुत देर कर ली, हम तो छों बच रहे हैं और हमारा तो हम तो मर ही जाएंगे, हमारी फांसी हो जाएगी, तुम इतना लेट क्यों हो गए? सुआ ने कहा भैया क्या किया जाए, एक बहुत बड़ी पंचायत पिछड़ रही, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे, बड़े बड़े राजा और नेता, पढ़े लिखे लोग बैठे थे, और बड़ा जटिल प्रश्न था, बहुत बड़ी शंका थी। तो शंका क्या थी? बोले शंका क्या थी, वो लोग कह रहे थे कि इस संसार में स्त्री ज्यादा है कि पुरुष ज्यादा हैं। बात सवाल ये था कि सबसे ज्यादा स्त्री हैं कि पुरुष हैं सबसे ज्यादा? तो महाराज स्त्री और पुरुष तो शायद बराबर ही होने चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का सिस्टम है। चलो कहीं थोड़े कम ज़्यादा हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन विशेष करके तो बात यही कहती है कि हर स्त्री को एक पुरुष की आवश्यकता है, हर पुरुष को एक स्त्री की आवश्यकता है, और ये तो जोड़ा है प्रकृति की तरफ से। तो फिर महाराज बोले नहीं भैया, फिर हमने फैसला किया कि इस संसार में पुरुष तो बहुत ना के बराबर हैं, स्त्री बहुत ज्यादा हैं। बोले स्त्री? तो स्त्री कैसे ज्यादा है? अरे क्या पागल हो तुम, इस बात को नहीं जानते हो? जो स्त्री का गुलाम है और स्त्री की बात को मानता है और स्त्री की बात पर विचार ही नहीं करता है कुछ, तो वो स्त्री है कि पुरुष है? वो राजा ने अपना कान पकड़ा, और कि जितो कमी मुंह में हुए,
है। मैंने भी तो कुछ विचार नहीं किया है, और अपनी रानी के कहने में आकर के मैंने जाने कितने निर्दोष लोगों को मरवा दिया, और मैंने हजारों सुआ पकड़ करके इकट्ठे करवा लिए हैं। भाई मैंने कुछ विचार ही नहीं किया इस बात पर। राजा ने कहा ठीक है भैया, अब ऐसा है, कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से तुम सब बरी हो जाओ। और सुवन में ताली बज गई, और सारे सुआ फुर 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 करके और अपने अपने निवास स्थानों पर पहुंच गए। अब रानी को पता लगा कि राजा ने सारे सुआ माफ कर दिए। और जब राजा महल में पहुंचा तो रानी फिर वही डरी खटी सूटी खटिया में। राजा ने कहा बात क्या है? बोले बात अभी तुमको यही नहीं पता है कि बात क्या है, अभी ये पूछ रहे हो? भाई हमने तुमसे कहा था कि सुआ हमारे शरीर को देख गए हैं और उन सुआओं को फांसी लगवा देनी चाहिए, और आपने सारे सुआ इकट्ठे कर लिए, और फिर तुमने एक सुआ की बात सुन करके और सारे सुआओं को उड़ा दिया। अब हम तुम्हारे नहीं हैं, या तो सबके सब सुआ आने चाहिए, या नहीं फिर हम मर जाएंगे। फिर राजा ने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। सवेरे फिर सारे बहेलिया बुलाए। देखिए कच्चा व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं कान को कच्चा, उसमें स्वयं विवेक की शक्ति नहीं होती है, तो किसी ने जैसा कह दिया और वैसा ही उसने मान लिया, वो बहुत बड़ी भूल की बात है। अगर स्त्री कुछ कहती है, पुरुष को उसकी बात पर विचार करना चाहिए। अगर पुरुष कुछ कहता है, स्त्री को अपने पति की बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि विचार और बुद्धि सबके पास में। ऐसा नहीं कि अंधे नगरी बेबूझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा, इस तरीका से नहीं, क्योंकि सब में बुद्धि है, सब में विवेक है, और विवेक से, सत्संग से विवेक जागृत होता है। आप विचार करिए मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। आप विचार करिए, अगर आप विचार करोगे तो आप पर राम की कृपा उन विचारों के साथ में ही आकर के, जैसे हमारे शरीर की छाया हमारे साथ रहती है, इसी प्रकार से हमारे राम की छाया भी हमारे पास हर वक्त रहती है। क्योंकि हम किसी और राम की बात नहीं करते हैं, हम तो अपने हृदय राम की बात करते हैं, जो हृदय में रमा हुआ है। आप ही बाहर आप से आना, और हृदय बसाते ही राम ने जाना। हम अपने राम की तो कभी सुनते नहीं हैं, और हम दूसरे राम के गीत गाते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल की बात है। हम अपने राम की तो सुने, हम अपने परमात्मा की तो सुने। जब तुम अपने राम की सुन लोगे तो तुम पर फिर कृपा बरसने लगेगी। पर हमारी कृपा छुप जाती है, हम अपने ऊपर कृपा नहीं कर पाते हैं। अभी बताऊंगा मैंने बोला था कि विवेक का उद्भव सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और वो तुम्हारे राम की कृपा। हमारे एक श्रद्धेय संत श्री सुशील साहब हैं, वो कहते रहते हैं बार बार कि कोई महात्मा जी निकले तो एक मैया ने कही, बाबा जी आओ बैठ ले। तो संत जी बैठ गए। बोले बाबा जी भोजन प्रसादी तो अभी थोड़ी देर लगेगी, आप बैठिए, आप स्नान बना लो, और आप कहें तो आपके लिए दूध में तैयार कर दूं। बोले तो ये तो अच्छी बात है, कर दो। अब उसने जो दूध गर्म रखा था वो थोड़ा सा ठंडा भी हो गया, और उस दूध को वो थाली में करने लगी तो उस पर वो तरी जम गई काफ़ी। तो बाम तरी थाली में गिरने को थी, और बाने न्यो उंगैया लगाई दी।
कैसे? वो तरी रोक दे, मलाई रोक दे। महात्मा जी देख रहे, थाली में शक्कर डाल दी और महात्मा जी ने घोर घार करके और उसको पी लिया। फिर वह मैया बोली, महात्मा ने कृपा करना। बोले मैया कृपा क्या करे, कृपा तो तेने रोक दी, मैया लगाई दी कृपा में, तो तेने कृपा तो तेने रोक दी। ये ध्यान रखो, वो कृपा कौन रोकी? वो अपने ही आप ने रोकी। अगर बुढ़िया के अंदर में पूरा समर्पण होता, समर्पण तो था, अगर समर्पण नहीं होता तो वो दूध के लिए क्यों बुलाती, लेकिन पूरा नहीं था। इसलिए कछु संशय कछु ज्ञान, पूरा समर्पण नहीं था, तो वो कृपा कौन ने रोकी? वो स्वयं नहीं रोकी। इसीलिए तुम स्वयं अपनी कृपा करोगे, तुम स्वयं भीतर से जागृत हो जाओगे, तो फिर राम की कृपा तुम पर बसेगी, तुम्हारा विवेक प्रफुल्लित होगा। और जब विवेक प्रफुल्लित होगा तो फिर तुम नीर और क्षीर को अलग अलग करने की क्षमता तुम्हारे अंदर में आ जाएगी। अभी यही स्थिति उस राजा की हो रही है। राजा का विवेक काम नहीं करता है। पहले रानी के कहने से सारे सुआओं को पकड़ के मंगवा लिया, और फिर वह पंच के कहने से सारे सुआ उड़वा दिए, और फिर रानी ने दबाव दिया तो सवेरे फिर कहा बैलिया जाओ उन सुआओं को सबको पकड़ के लाओ। वो पागल बना गया मेरे को। और फिर सब सुआ वो बैलिया गए इधर उधर, तो 10 20 50 सब पकड़ पकड़ करके वो सब सुआ इकट्ठे कर दिए, और 4 बज गए। राजा ने कहा लगाओ सबको फांसी। तो बोले महाराज अभी माओ नेता तो आयो ना भाई, और वो नेता अगर नहीं आयो तो आप अगर हमें फांसी लगाओगे तो फिर हमारी फांसी से मतलब ही क्या चलेगा, काम क्या बनेगा तुम्हारा हमारी फांसी लगाने से। तो कब वो नेता कब तक लगाएगा कि महाराज वैसे आए वार हो ये वो। फिर वो 5-6 बजे और फिर वो सुआ आ गया, बड़ो बूढ़ो सुआ, बड़ा बोलने वाला। वो सब सुआ गिड़गिड़ा करके, परे भैया तूने इतनी देर कहाँ लगाए लई, हम जहाँ बहुत देर से ये राजा महाराज जी हमें फांसी पर चढ़ा रहे हैं, और अब क्या किया जाए, और हम तो बचने वाले नहीं हैं। बोले भैया एक पंचायत फंस गई बहुत बड़ी, और मैंने बहुत बहुत निवेदन किया कि भैया हमारा स्वयं का काम है, और लेकिन वो लोग नहीं माने थे और मेरे को रोक लिया। और बड़ा जटिल समस्या थी कि पहले कल तो समस्या ये थी कि स्त्री ज़्यादा हैं कि पुरुष ज़्यादा हैं, चलो उनमें तो कुछ हो भी सकता है, लेकिन आज की समस्या तो बहुत बड़ी और ज़्यादा है। कि आज की क्या समस्या है, कि आज की समस्या क्या बताऊं मैं। आज वो पंचायत में लोग कह रहे थे कि संसार में ये मुख ज़्यादा हैं कि गुदा ज़्यादा हैं। भाई जो मुख से तो हम भोजन पाते हैं और मूल द्वार से हम मल का त्याग करते हैं, तो अब जितने मुख हैं उतने ही मूल द्वार हैं, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो। तो इसमें तुमने क्या फैसला दिया होगा? ये तो सब बराबर ही हैं। स्त्री पुरुषों की ही अगर गणना की जाए तो थोड़ा बहुत फर्क भी हो सकता है। शायद 1000 स्त्री हो और 8 से लड़के हों, शायद 8 से लड़की हो तो 1000 लड़का हो, इनमें तो फर्क हो सकता है। लेकिन इसमें क्या फर्क होगा कि मुख और मूल द्वार ये तो सबके बराबर ही हैं। जितने पुरुष होंगे उतने ही मुख होंगे और उतने ही मूल द्वार होंगे। सुआ ने कहा चुप रहो, बकवास करते हो। तो महाराज आपने क्या फैसला दिया? हमने ये फैसला दिया कि मूल द्वार ज्यादा हैं। क्या तो मूल द्वार कैसे जाना है? अरे पागल हो, तुम जानती नहीं है, जो कहकर के और लौट जाए वो मुख नहीं होता है, वो मूल द्वार होता है। राजा ने कही कि जी तो पंचायत मुंह पे टूटेगी। फिर मैंने कल इनको छुड़वा दिया था और आज और फिर मैंने सबको पकड़वा लिया, तो इसका मतलब मेरा मुख नहीं है। ध्यान रखो, जो झूठ बोलते हैं
वो मुख नहीं होता है। जो गाली देते हैं वो मुख नहीं होता है। जो किसी की चुगली निंदा करते हैं वो मुख नहीं होता है। और जो कह कर के लौट जाते हैं वो मुख नहीं होता है। इस एक सत्य का परिचय है। जो कह दिया तो उसको हल करिए, और एकदम भावावेश में नहीं कहना चाहिए, आवेश में नहीं कहना चाहिए, खूब विचार करके कहना चाहिए। और जो कह दिया फिर ऐसा नहीं है कि जो कह करके और फिर पीछे हट जाए, किसी के डर के मारे या किसी भय के कारण। बड़े बड़े संत महापुरुष हुए, जहाँ तक कि उनको फांसी पर लटकवा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। अब कहते हैं कि तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, तुम लौट जाओ इस वाक्य को, लेकिन वो कहते हैं नहीं, जो कह दिया वो कह दिया। शरीर कोई 1000 वर्ष नहीं रहेगा, शरीर तो एक मरणाधर्म सन्य है, ये तो काल का भोजन है। राजा ने कहा भैया अब तुम सब जाओ, अब रानी कल मरे सो आज भी मच जाए, अब तुम जाओ, सब भाग जाओ। सुआ तो सब भाग गए। जाकर के रानी को देखा तो रानी फिर नाराज होकर के पड़ी है। राजा ने कहा पनवेश्वरी तू अब भले ही मत जा, पर अब मैं इन सुआओं की हत्या नहीं करवाऊंगा। ये दृष्टांत है। सिद्धांत क्या है इसका? ये हमारी इच्छा रानी है, ध्यान रखो, ये इच्छा ही रानी है और ये मन ही राजा है। और जो सद्गुण है वो सुआ है, और जो बड़ो सुआ है, बुजुर्ग सुआ है, वो हमारे भीतर का विवेक है। जो इच्छा रूपी रानी है वो हमेशा नग्न स्नान करती है। आप बैठ करके देखिए अपने अंदर में इच्छा की तरंगें, ये जीव की इच्छा ही, ये इच्छा ही पूरे संसार की रचना कर देती है। और ये इच्छा ही अगर लौट करके आ जाए ठीक तरीका से, विवेक अगर मिल जाए, तो फिर ये इच्छा ही अपने परमात्मा तक पहुंचा देती है। हमने कभी सोचा है अपने मन में? लेकिन ये इच्छा संसार की है। वो भजन में कहा तो नहीं, जब से भई धरन की रचना क्वारी डोल रही, ये इच्छा, इसका विवाह नहीं हुआ है। क्यों? कि कोई इसको चाहता है पर वो उसको नहीं चाहती है। ये इच्छाई असल में माया का रूप है, और इच्छाई भक्ति है। अगर इच्छा के साथ में हम संसार में बह रहे हैं तो समझ लो कि वो माया का रूप बन गया। और जब तुम्हारी इच्छा सत्संग में जुड़ गई तो वही इच्छा तुम्हारी भक्ति की तरफ मोड़ लेगी। इच्छा ही तो है, अगर इच्छा नहीं होती तो आप सत्संग में कैसे आ जाते? इच्छा के बिना व्यक्ति कलारी पर कैसे जाएगा? बाकी इच्छा ही तो भाई ना टेको ले अंदर रही, लेकिन वह इच्छा एक वासना का रूप बन गया और ये इच्छा उपासना का रूप बन गया। इसके दो रूप हो गए। अगर संसार में गई तो समझो कि ये वासना बन गई, और अपने आप में आई तो ये उपासना बन गई। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये मन रूपी राजा इच्छा के कहे अनुसार ही ये दौड़ता रहता है और कुछ करता रहता है। मैंने पहले एक भजन में गाया था, मन इच्छा के संग धावे, भोगों में लक्ष्य लगावे, अनुमान कल्पना में पड़ धोखे में जावे। ये मृग तृष्णा की न्यायी, नहीं प्यास बुझे भाई, ये 2 दिन की दुनिया कछु संग नहीं जाई, सब संत कहें समझाई। सदगुरु कबीर साहब जी अपने बीजक में कहते हैं,
हे पंडितों, आप विचार करिए, पुरुष है कि स्त्री है? बुझ बुझ पंडित करो विचारा, पुरुषा है कि नारी। ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली, और कलमा पढ़ पढ़ बही तुर्कनी, कल में रहती अकेली। बर नहीं बरे बिया नहीं के रे, पुत्र जनवावन हारी, और कारे मूड को एकऊ न छोड़ो, अजहुआद कुमारी। कारे मूड को सब पूरा संसार इच्छा के वशीभूत होकर के, और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है सज्जनों। और ध्यान रखो, ये इच्छाओं की जो तरंग में भाई बहन उड़ते रहते हैं, वो कभी दुख से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है, आवश्यकता की पूर्ति अपने आप होती है, और इच्छा का हमें त्याग करना पड़ता है। इच्छा के कारण हमारी जीव है चाहती है, स्वाद चाहती है। कितने भाई बहन हैं बात संबंधी विकारों से परेशान है, लेकिन स्वाद कभी कभी हमें भी लगता है, और हम जानते हैं कि खट्टी चीज हमें नुकसान करती है, लेकिन फिर भी इच्छा करी नहीं कर ले ले, मन कह रहा नहीं कर ले ले, क्या फर्क पड़ता है। पर ध्यान रखो, गोली कितनी होती है, दवा कितनी होती है, और इच्छा के अनुसार हमने ले लो, चलो होगा तो देख लेंगे, एक गोली और खा लेंगे। बहुत दिन हो गए हमारे यहाँ एक ऐसा व्यक्ति आया, तो उसको शुगर था, बहुत बड़ा शुगर था, ज़्यादा शुगर था, और बाजार से वो मिष्ठान लाया, बढ़िया मिठाई लाया। महाराज मुझको बहुत बड़ा शुगर है, मैं मिठाई तो खाऊंगा। तो मैंने कि आपको शुगर है तो वो तो और ज़्यादा बढ़ेगा। कि नहीं, मैं इंजेक्शन रखता हूँ अपने पास में, शुगर मिठाई खाऊंगा और फिर एक इंजेक्शन लगा लूँगा। और अपने ही बान खूब तो मिठाई खाई, और अपने ही बात हाथ से लेकर के और इंजेक्शन लगा लो अपने ही। नहीं भैया जे हुए तो महाराज, अब जे के कछु होगो सो तो हो गई। अब जे मन है, इच्छा है, अब जब कहता है तो फिर करना पड़ता है। चलो तू भैया अपनो काम कर ले, एक इंजेक्शन और सही। तो क्या हम यही तो सोचते हैं कि चलो एक गोली और ले लेंगे, दर्द है रो घोटुन में, और डॉक्टर ने मने कर दिए कि खटियाई मत खाइयो, पर खटियाई में बड़ो मन चल रहा है। सज्जनों, ये खटियाई की बात नहीं है, ये हमारी जीव एक रस का यंत्र है, और जो हमेशा रस की तरफ दौड़ती रहती है। ये आँख है, ये रूप को देखने का यंत्र है, आँख हमारी हमेशा सुंदर सुंदर रूप देखने के लिए दौड़ती रहती है। ये कान एक शब्द सुनने का यंत्र है, कान हमारे अच्छे अच्छे शब्द सुनने के लिए दौड़ते रहते हैं। ये नाक है हमारी, ये खुशबू लेने का यंत्र है, और ये बार बार खुशबू लेने के लिए दौड़ता रहता है। और ये चमड़ी है, ये एक यंत्र है स्पर्श करने का, तो ये स्पर्श के लिए दौड़ती रहती है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जो सुवना नलिनी गहो, और कीट कुशारी मांझ, ऐसे ही गतिया जीव की बही सुबह ते सांझ। सुआ जैसे जो सुवना नलिनी गहो, सुआ ये बड़ी उच्च कोटि की बात है। सदगुरु कबीर साहब जी ने बीजक में और एक शायद 76 नंबर का शब्द है, उसमें कहा है आपन पो आप ही बिसरियो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूस मरियो। मरकट मूठ स्वाद नहीं बहुरे, घर घर रटत फिरियो। ऐसे ही गज फटक शिला में दसनन आने अरियो। और कहें कबीर नलिनी के सुबना तो कोने पकड़े हो। ये बड़े अच्छे दृष्टांत हैं, इसमें समझने एक विवेक की बात है। जे यहाँ जो सत्संग है ये मनोरंजन नहीं है, ये सत्संग है। और जो सत्संग की बात जिनको आ जाती है, जिनके अंदर का विवेक जागृत हो जाता है, तो ध्यान रखो वे सबके सब सुआ फांसी ते बच गए। ऐसे तुमको भी यमराज कभी फांसी पर नहीं चढ़ा पाएगा, कभी काल नहीं खाएगा। सतगुरु कहते हैं काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, दे जरा नहीं छीजे, ए संतों जागत नींद न कीजे।
ये विवेक का उद्भव हो जाए तो। और कदम कदम पर, काल का मतलब वो ही नहीं है कि जो आदमी मत तो तभी मत तो है। अरे हमको गंत चीज खाए ली, हम मर गए, हमारा मन कहीं इच्छा में भटक गया, मर गए हम, हमारा मन कहीं किसी सुंदर रूप को देख करके हिल गया, मर गए हम। तो हम कदम कदम पर मरते जा रहे हैं। ए मन पल पल बीच पछाड़े और नहीं खोल के आंख ने आरे, पुण्य पछतावे बारंबार, दोनों हाथ मले दुख पावे, मानव जीवन जग में सार, भैया फिर दोबारा नहीं हाथ में आवे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आपन को आप ही बिसरो, हम अपने सत्य को अपने आप हमने बिसार दिया है, छोड़ दिया है। कैसे? जैसे हाथी एक सफेद चट्टान होती है, बिल्कुल सफेद चट्टान, और चंद्रमा का प्रकाश होता है। जब हाथी जाता है उस चट्टान की तरफ, उसमें उसकी छाया दिखती है, और वो हाथी वो छाया में इतनी समझ करके और अपने दांत गड़ा देता है, और वहाँ में शिला में भी दांत फंस जाते हैं, और जब दांत फंस जाते हैं तो फिर वो बेचारा निकलता नहीं है, वो दांत निकलते नहीं हैं, और फिर दे दे हुड्डी, दे दे हुड्डी, दे दे हुड्डी, और वहीं पर वो अपने प्राणों को गंवा देता है। जैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आन अरियो, मरकट मूठ स्वाद नहीं बहुरे। एक बंदर पकड़ने वाले ने एक सुराई लेकर के और वो गाड़ दिया जमीन में, और उस पर कुछ दाने डाल दिए थे, चना गेहूं बेजर जो कुछ, उसमें दाने डाल दिए, कुछ आसपास फैला दिए, और आयो बंदर, पहले तो बाकी आसपास से पीने पीने के खाएगो, और फिर वहाँ में हाथ दे दो। अब हाथ दे दिया तो इधर से तो हाथ चला गया, वो उधर से नहीं निकलता, क्योंकि मुट्ठी मर गई नहीं है। और तब तक मदारी आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। कितनी बढ़िया बात कही है रामायण में, एक अच्छी बात कही है। ये जीव है, चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि है, ये आत्मा है, परमात्म स्वरूप है, लेकिन सो माया बस भयो गुसाई, ओ बंध्यो कीट मरकट की नाई, सो परंत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछिताए, काले कर में ईश्वर सुमिथ्या दोष लगाए। अब आप विचार करिए, ये जीव है, ये आत्मा है, ये साक्षात परमात्म स्वरूप है, इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई विकार नहीं है, लेकिन अब गति का भाई कि सो माया बस भयो गुसाई, वो माया के वशीभूत होकर के काय के बस में, जैसे बंदर ने और वहाँ में हाथ डाल दिया, पहले तो ऊपर से मूंगफली के मन्नन बीनी बीनी के खाएगो, अब स्वाद लग गयो दाड़तन, अब हम भीतर हाथ दे दो, अब बेते तो स्वाद लगे हुए, और बेते हाथ अब मुट्ठी खुलना रही, बात तो भूल ही हो कि मैंने मुट्ठी मरी है मैं। अगर वो मुट्ठी को छोड़ दे तो कौन पकड़ेगा उससे, लेकिन भूल गया उस बात को। तो अब कहता है जब बना वो आएगो मनारी और उसने पकड़ लिया, भाई पीठ बांस बजो कि कहो बंदरिया ससुराल में कैसे नाचोगी, कहते ना लकड़ी के ऊपर बंदरी अब नच रही है। इसी तरीका से सज्जनों, ये मन और इच्छा के, ये मन और इच्छा ही ये मनारी हैं, और इस जीव को ये पकड़ करके जैसे मनारी उस बंदर को नचाता है, ऐसे ही हम और आप नच रहे हैं। घर पे बहू धक्का दे रही है, बहू धक्का दे रही है घर पे, बेटा लड़ रहा है, और तो झूठ बोल बोले के बेईमानी कर करके अपने को लाए रहे हैं। कितनी ममता है सज्जनों, और उसी में मर गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं जैसे हाथी मर गया अपनी छाया पर ही, इसी तरीका से हम भी मर रहे हैं। जैसे बंदर उसमें फंस गया उस सुराई में, कौन ने पकड़ा बंदर को? अगर वो छोड़ दे मुठिए तो हालत बाहर रह जाए, लेकिन भाई तो भूल ही गो,
पर हम इसी तरीका से मर रहे हैं रोज। इस जीव के स्वाद के कारण नाना तरह की बीमारियां ढो रहे हैं, नाना तरह के कलेश ढो रहे हैं। शब्द बोले गए, गाली दे दी, झूठ बोले गए, कऊ की चुगली निंदा कर दी, कऊ में दोष हुए तो नाने तो हमें हमारे चित्त में दोष आएगा तो हमने वो दोषी बना दिया, और उसका परिणाम फल कौन मिलेगा? जो करेगो तय तो मिलेगा। आंख ने देखो फलो, बड़ो अच्छो आम लगे रहो, आंख ने कहीं पाइनते हेरे ने चल बहनो, आंख ने देखो पाइनते चली गए पहुंचे गो। अब पाए कह रहे भैया ले जिले में तो आएगो, पर अब हाथन तरफ पे सारो करो टोल ले, हाथन ने सारो करो सब टोल लो आम। अब साहब खावे लगे, बड़ो अच्छा लगे रहो, जीवे बड़ो स्वाद बैठेगा, आम बड़ो अच्छा हो, तब तक आएगो अब बाग आयो आने एक लट्ठ दो पीठे, यही ऐसी तैसी करते तेने कैसे टोरो आम। अब आंसू को आए, पहले बदमाशी कौन करी, आंख नहीं तो करी, आंख नहीं तो वो फल देखो, ओ आंख नहीं कही पाइनते चले महंगो चले, और बेटा जिब्बिया लबलबा रही है, जिब्बिया कह रही आदत टोल ले जल्दी टोल ले, और लट्ठ को ने खाओ पीठ ने, पर रोयो को वो आंख रोई। इसी तरीका से मेरे बहन भाइयों यही है कर्म का सिद्धांत। आप जिस तरीका से किसी कार्य को करोगे उसी तरीका से आपको परेशान होना पड़ेगा। कोई न कहुए सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और हम कहते हैं ऊपर भाव जाने, अरे ऊपर भाव कहा जाने वो वहां में है, ऊपर भाव कोई घुसखोड़ा है? तुम मंदिर में बागे जाके पत्थरी मूर्ति पे एक पानी लोटा डारी आओ, ऊपर भाव घुसे जाओ, तुम्हारे पापा ने माफ कर देगा वो है। ये हमारा भ्रम है कि हम मंदिर में गए और हजार बात काम करे गलत, और फिर हम सोच रहे हैं कि हे मेरे भगवान अब तू हमें माफ कर दियो। तुम्हें माफ कर देगा तो भगवान बड़ो घुसखोड़ा है फिर तो। मेरे भाई बहनों, जैसे बंदर फंस गया अपने स्वाद के कारण, हाथी फंस गया अपनी स्पर्शता के कारण, सुआ फंस गया एक फल के कारण, ऐसे ही सदगुरु कहते हैं तैसे ही गतिया जीव की वही सुबह ते साँझ। सुबह का मतलब होता है जब जन्म लिया, और शाम का मतलब होता है जब वृद्ध हो गए। सुबह से और बाई में लगे रहे, जो साध्वी किरण बोल रहे थे, बच्चे का जन्म होता है तब सोचता है कि भाई चलो बड़ा अच्छा मानव शरीर मिला है, काय के लिए मिला है? ये ध्यान करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहे न जे परलोक समारा। ये साधनों का धाम है। बच्ची बच्चा सब पैदा कर लेते हैं, ब्याह शादी सब कर लेते हैं, पशु पक्षियों में भी जोड़ा होता है, चाहे वो सारस हों, चाहे मोर हों, चाहे कबूतर हों, चाहे सुगा हों, चाहे जानवरों में चाहे नीलगाय हों, गाय हों, भैंस हों, गधा हों, घोड़ा हों, सब के जोड़ा हैं अपने अपने, सब अपनी अपनी संतान पैदा करते हैं, सब अपना अपना भोग भोगते हैं, सब अपना अपना भोजन पाते हैं। और इतना ही करके अगर ये मनुष्य चला जाए तो फिर इसकी गरिमा क्या रही है? इसको तो वास्तव में ही इस पशुता से अलग करता है उसका विवेक। जब विवेक हमारे अंदर में, वो विवेक ही तो था जो राजा के उसने दोनों बार काट दिए थे। ये राजा कौन है? ये मन ही तो हमारा राजा है। अरे जा मन राजा के राज्य में है मेरी ये हालत वही भाई, अरे जा मन राजा के राज्य में, ये मन राजा के राज्य में। अरे मन राजा को, मन को अगर तुम राजा बना लोगे तो तुम्हारी यही स्थिति बनी रहेगी, और अपने राम को अगर तुम राजा बना लोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया था एक कहानी कह करके, और वो कहानी कौन सी थी? वो सुआ वाली, जो रानी ने हुक्म दिया था
और राजा ने सारे सुआओं को पकड़वा करके मरवाने का प्रयास किया था। और उसका सिद्धांत भी मैंने बतलाया कि इच्छा रानी है और ये मन राजा है। और ये इच्छा रानी और ये मन राजा इच्छा के साथ साथ अपना काम करता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, समझना अपने भीतर की इच्छा को और अपने मन राजा के अधीनस्थ मत हो जाना। मन के मते न चालिए, मन है कच्चा दूत और ले डूबे दरियाव में जाए हाथ से छूट। ई मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगहार और मन मन कहते सुर नर मन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। इसलिए जब कोई भी हमारी इच्छा दौड़ती है कहीं पर भी, तो थोड़ा अपनी आत्मा से पूछ लेना, मन से नहीं। 2 मिनट आप डट करके अपनी आत्मा से पूछ लेना कि जो मेरी इच्छा ये दौड़ रही है कहीं की ओर, तो क्या ये ठीक है? तो फिर भीतर से आत्मा की आवाज आएगी और उस आत्मा की आवाज के साथ में विवेक होगा। विवेक कौन था? जो उन सुआओं में जो वृत्त सुआ था, ये हमारे दया है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है, करुणा है, शील है, विचार है, ये सब सुआ है, सद्गुण है ये। लेकिन इच्छा रानी और मन राजा इनको मारने का प्रयास करते हैं। और वो किसको जीवंत रखते हैं? वो काम को, क्रोध को, लोभ को, मद को, मोह को। क्यों? क्या इच्छा हमारी हमको संसार में ले जाती है, वासना में ले जाती है। तो सज्जनों, इस विषय की धार में बहुत बड़े बड़े लोग बह जाते हैं, कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन होश के साथ किसी भी कार्य को करते हैं तो सज्जनों, वो विष भी उनके लिए अमृत बन जाता है। वो विष भी उनके लिए उतना ही काम करता है जितना अमृत करता है, उसका रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण करने की क्षमता कायम है, वो हमारा विवेक है। वही भोजन हमको बीमार कर रहा है। लोग जानते नहीं, हम कितनी भाई और बहनों से कहते हैं, जब कहते हैं महाराज जी परेशानी है, जी पीड़ा है, और कितनी ऐसी बात हैं कि अगर कोई ठीक तरीका से इन बातों को पालन कर ले तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो शरीर जितना दवाइयों से तो ठीक नहीं होता है, लेकिन संयम और परहेज से शरीर स्वस्थ रह सकता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु संयम बताते हैं और हम संयम बताते हैं। हम खाने पीने का तजुर्बा बताते हैं, किस तरह भोजन पाना चाहिए, कितना पाना चाहिए, कब पाना चाहिए, भोजन के साथ में क्या क्या चीज़ लेना चाहिए, हमारे शरीर में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। सज्जनों, किसी ने कह दिया कि भैया पानी तांबे के पात्र में पानी पियो। अब तुम्हें अपनी पता हो कि मेरे अंदर में तांबे की कमी है कि पूरा है? बेटा तांबो पूरा हो, तुमने कहो कहते तांबे के पात्र में पानी पी लो, तुम और बीमार कर देवाने। इसलिए ये तो जो जानकार होते हैं, ठीक, जो संत महात्मा होते हैं, उनसे पूछ पूछ करके, और एक दिना में नहीं ये सारी बातें आती हैं। हम खूब आवें जब बहुकाल करिए सत्संगा और तबई हों सब संशय भंगा। हम आए दिन सत्संग करें, जैसे आए दिन हम घर में झाड़ू लगाते हैं, आए दिन हम स्नान बनाते हैं, आए दिन हम बर्तनों को साफ करते हैं, आए दिन हम कपड़ा बदलते हैं, आए दिन अपने खाट बिस्तर बिछौना करते हैं, आए दिन हम सोते हैं, ऐसे ही आए दिन हम सत्संग भी करें। तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुख में व्यतीत होगा, शांति में व्यतीत होगा। ये सारी तमाम, हालांकि शरीर है, मैं तो ये तो ना कह रहा हूँ कि शरीर अमर बनो रहे का वो, क्योंकि ऐसा तो नियति में नियम ही नहीं है कोई कि कहो को शरीर अमर रह जाए। भैया रहे न अमर शरीर है, काया से हंसा निकलेगा, भैया रहे न अमर शरीर। पर नहीं, उस अमरता का बोध हो जाएगा, उस आत्मा का बोध हो जाएगा, तो फिर शरीर के मरने की चिंता भी नहीं रहेगी। और जितना शरीर रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा, शांति में रहेगा। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया, अपनी इच्छा और वासनाओं पर अपना संयम बना करके अपना जीवन जियो, तो बढ़िया। तुम्हारे ऊपर कोई ईश्वर भगवान परमात्मा ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई दंड दे या तुम्हें परेशान कर दे।
और ऐसा भी कहीं कोई स्वर्ग और नरक नहीं है जो कहीं ले जा करके वहाँ तुम्हें कोई डाल दे और तुम वहाँ पड़े रहो। नहीं, नरक और स्वर्ग यहीं पर है, तुम जैसा करोगे वैसा तुमको मिलेगा। तो क्यों नहीं अपनी इच्छा और वासनाओं पर नियंत्रण करके और हम अपना सुख और शांति में जीवन बनाएं। जो होश के साथ, जिनकी स्मृति में होश का दीपक जलता है, बस ध्यान में, साधना में, और वो उनका एक एक श्वास निकलता है। संसार की कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये सारी प्रक्रिया जैसे सवेरे सूर्य पूर्व से निकलता है और शाम को पश्चिम में जा कर के शांत हो जाता है। बस यही स्थिति है हमारे जीवन की। तो इसमें फिर चिंता की कौन सी बात है। तो आप सभी भाई बहनों ने बड़े ध्यान से, बड़ी शांतिप्रियता का परिचय देते हुए श्रवण किया। बस संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का कल्याण हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव।